प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं संतोष मलिक जी की एक बहुत बड़ी चिंता आपके साथ साझा करना चाहूँगा। विशेष चिंता है वो चिंता है प्रधानमंत्री महोदय के बारे में, अडानी के बारे में, और साथ साथ जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, इनके बीच का कोई मामला है। वो संतोष मलिक जी जो आपके मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उनकी ये चिंता आपके साथ साझा करना चाहूँगा। देखिए, मैं कभी भी किसी पर दोष नहीं लगाता हूँ, आपको मालूम है। मैं वही कहता हूँ जो सच्चाई है, जिसके प्रमाण है। तो आज एक सवाल मैं करना चाहूँगा, आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सवाल करना चाहूँगा प्रधानमंत्री महोदय से, आप सबके साथ, जनता के साथ साझा करना चाहूँगा। यानी एक बार अरविंद केजरीवाल ने अपनी विधानसभा के अंदर एक बयान दिया था। बयान ये दिया था कि अडानी का जो पैसा लगा हुआ है वो पैसा अडानी का नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री महोदय का है। मुझे नहीं मालूम इसमें सच्चाई क्या है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने यह बयान विधानसभा में दिया था, आधिकारिक तौर पर बयान दिया था। ये उनके यहाँ दर्ज भी है, रिकॉर्ड में दर्ज है। लेकिन इसका प्रधानमंत्री महोदय ने कभी खंडन नहीं किया, कभी खंडन नहीं किया है, आज तक भी कभी नहीं कहा कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं। और अगर, अब देखिए इसमें दो बड़ी बात है। यानी वैसे तो इनको बार बार जेल भेजते रहते थे, कभी भी कोई भी शिकायत, सच है या झूठ है मुझे नहीं मालूम उनका, वो तो माननीय अदालत जाने क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन फट से जेल भेज देते थे, फट से इनके ऊपर केस दर्ज हो जाता था। अभी भी शायद हो जाएगा जल्दी। लेकिन इस सवाल के जवाब में ना तो प्रधानमंत्री महोदय ने इस सवाल का कोई जवाब दिया है और ना ही उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया है। उनके खिलाफ कोई केस भी दर्ज नहीं करा गया है कि इन्होंने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया है, कोई मानहानि का केस या ऐसा होना चाहिए था, नहीं किया है। तो क्या इसका मतलब ये सच है? क्या अरविंद केजरीवाल ने जो कहा था क्या वो सच है? और एक बात और देखिए, वो भी मैं शक की बिना पर कह रहा हूं, मैं यानी मुझे नहीं मालूम है सच्चाई क्या है, फैक्ट क्या है, इसमें मुझे नहीं पता है। लेकिन ठीक है, मानता हूं किसी इंसान के लिए दोस्त बहुत बड़ी चीज होती है, दोस्त बहुत बड़ा होता है और सगों से भी बड़ा होता है। यानी सगे भाई से, अपने रिश्तेदारों से जो निजी हैं, उनसे भी बड़ा दोस्त होता है, अगर कोई सच्चा दोस्त है तो। लेकिन फिर भी मैं नहीं समझता कि दोस्त के लिए कोई इतना रिस्क लेगा जितना हमारे प्रधानमंत्री ले रहे हैं। तो एक बात यहां सवालिया निशान लग भी रहा है, क्या ये बात सच तो नहीं है? मैं दोष नहीं लगा रहा हूं, आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं केवल क्या कह रहा हूं कि क्या ये सच तो नहीं है? क्योंकि जब इतनी ताकत के साथ अड़े हुए हैं ये, उसको बचाने के लिए, अडानी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं प्रधानमंत्री, किसी भी हद तक नतमस्तक हो गए हैं ट्रंप के सामने। जबकि मुझे विश्वास है कि ये कितना भी जो केवल देश का नुकसान तो कर रहे हैं, लेकिन अडानी को ये बचा नहीं पाएंगे, अडानी को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि वहां के नियम कायदे कुछ ऐसे ही हैं। राष्ट्रपति ट्रंप भी अपनी हदों से बाहर नहीं जा सकते हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, भारत के प्रधानमंत्री नहीं है कि शाम को कुछ बयान दिया, दोपहर को कुछ और हो गया, शाम को फिर अगले दिन कुछ और हो गया। ये जुमलेबाजी केवल भारत में ही चलती है, मुझे नहीं लगता वहां कोई जुमलेबाजी काम आएगी। तो राष्ट्रपति ट्रंप को भी अपनी शक्तियों का पता है, वहां एक तरीका है, किसी भी कानून के तहत कोई भी प्रक्रिया का एक तरीका होता है, और माननीय अदालतें भी गलत सलत वहां बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगी। हमारे यहाँ तो पता नहीं क्या गलत दस्तावेज दे करके अपनी मर्जी से फैसले भी करवा लेते हैं। माननीय न्यायालय में पूरी डिटेल देते नहीं है, और माननीय न्यायालय पता नहीं क्यों नहीं पूछते नहीं है या क्या दिक्कत होती है। लेकिन वहां का जहां तक मुझे ज्ञान है, वहां बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा, तो ये बचा नहीं पाएंगे। लेकिन कदम कदम पर उनके लिए ऐसा करना, तो इसमें एक संदेह तो हो रहा है, क्या सच में ये पैसा हमारे प्रधानमंत्री महोदय का तो नहीं है? क्योंकि इतना रिस्क कोई इंसान खुद के लिए ले सकता है, दूसरे के लिए नहीं ले सकता। कितना भी अच्छा दोस्त होगा, वो इतना बड़ा रिस्क, यानी आज इनकी खुद की छवि भी धूमिल है। ये सीना तान के 56 इंच का बता रही है, पता नहीं वो कितना है, 56 है या 5 है या 6 है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन 56 इंच का सीना तान के घूम रहे हैं। और इनको मालूम ही नहीं है कि नीचा देखना पड़ रहा है इनको। पूरी दुनिया में थू थू हो रही है, भारत में थू थू हो रही है, जिस तरीके से अडानी के साथ ये पूरा सिस्टम लगा हुआ है। सेबी चीफ से लेकर के कहां कहां का जिक्र करें, हर जगह। यानी अडानी के खिलाफ किसी ने एक शब्द भी बोल दिया, बस वो आदमी गया काम से। तो ऐसा माहौल क्यों है? तो ये एक संदेह तो हो रहा है। तो मैं भी निवेदन करूंगा प्रधानमंत्री महोदय से, प्रधानमंत्री महोदय, आप बहुत गौरवान्वित पद पर आज आसीन हैं, बहुत ही गौरवान्वित पद है प्रधानमंत्री का। कृपया इसका सही जवाब दीजिए, क्या अरविंद केजरीवाल ने जो कहा था वो सच है या एक अफवाह है? और अगर अफवाह है
यानी उन्होंने झूठ बोला है संवैधानिक पद पर रहते हुए। वो जिस वक्त उन्होंने बयान दिया वो मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर आसीन थे वो, और एक मुख्यमंत्री अगर गैर जिम्मेदार बयान देता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, और आज तक हो जानी चाहिए थी। आपने उनके खिलाफ कोई मानहानि का केस भी नहीं किया है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, देश को सच्चाई बताएं। अगर ये सच है तो ऐसा क्यों छिपाया आपने, आज तक आपने क्यों छिपाया, और क्यों अडानी के नाम से आप इनडायरेक्टली लड़ाई लड़ रहे हैं? आपको पहले बता देना चाहिए था। क्या है, अगर आपने कमाया है या कुछ भी है तो आपके पास सबूत होंगे उनके कमाने के, कुछ तो होंगे, वो दस्तावेज दिखा देते। इसमें छिपाने की तो कोई बात होनी नहीं चाहिए थी। और अगर ये झूठ है तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तुरंत केस दर्ज होना चाहिए प्रधानमंत्री महोदय, जो कि आपको खुद कर देना चाहिए था। लेकिन पता नहीं आपने इस मसले को क्यों सुन करके चुपचाप ऐसे ही टाल दिया, क्यों इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया है? ये बहुत गंभीर मामला है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक मामला है। यानी आज अडानी के नाम से पूरे देश को आप एक किस्म से मतलब कुछ भी कर देना चाहते हैं, पूरा देश भी सौंप देंगे अब अगर ट्रंप मांगेगा तो। अगर ट्रंप कल ये कह दे कि मैं आपके दोस्त को बचाने के लिए पूरा भारत मुझे चाहिए, तो प्रधानमंत्री महोदय भारत देने की हाँ करके आ जाएंगे। हालांकि इनकी औकात में नहीं है, भारत को नहीं दे सकती, भारत इतना कोई छोटा सा खिलौना नहीं है, लेकिन ये अपनी तरफ से जरूर दे के आ जाएंगे। ऐसा आज का माहौल लग रहा है। यानी अडानी के लिए ये किसी भी हद तक गुजर सकते हैं, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। तो ये एक देश के लिए बहुत गंभीर मामला है, बहुत गंभीर मामला है, और ये प्रधानमंत्री महोदय को साफ करना चाहिए। तमाम संवैधानिक एजेंसियां सब कुछ इसी पर लगा रखा है कि सबको विपक्ष के खिलाफ इतनी मजबूती से खड़ा कर दो कि वो अडानी के बारे में कुछ सवाल ना कर पाए, अडानी के बारे में कुछ पूछ ना पाए। लेकिन ये बहुत गंभीर मामला है प्रधानमंत्री महोदय, अगर आपका है तो इससे ज्यादा दुखद और शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। आपने देश को अंधेरे में रखा। अगर सच है तो, मुझे नहीं मालूम सच है नहीं, अगर सच है तो ये बहुत ही दर्दनाक मामला है। आपने इतनी बड़ी सच्चाई देश से छिपाई है, और सच नहीं है तो भी यह खतरनाक मामला है कि उन्होंने ऐसा बयान दिया और आपने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। तो एक्शन ना लेना भी संदेह के घेरे में है कि आप तो छोटी छोटी बातों को पकड़ते हैं, आप में और आपकी दल में। तो ये एक प्रथा है, जरा सा भी किसी ने थोड़ा सा कह दिया तो उसको बढ़ाना, 10 गुना 100 गुना करना तो आपका काम है, 2 मिनट का काम है वो। तो आप इसके बारे में चुप क्यों हैं? तो ये गंभीर सवाल है प्रधानमंत्री महोदय, आपको इसका जवाब देना होगा। देश आपसे जवाब मांग रहा है, आपका है तो हाँ कीजिए, वो गलत है सही है वो बात की बात है, वो तो फिर कानून जाने क्या है क्या नहीं। लेकिन अगर ऐसा है तो मेहरबानी करके साफ कीजिए, और आपका नहीं है तो कृपया अरविंद केजरीवाल पर तुरंत केस दायर होना चाहिए। मानहानि का केस आपको करना चाहिए था, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ उन्होंने ऐसा बयान दिया है। तो ये सच में बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही देश को नीचा दिखाने वाला मामला है। तो मेहरबानी करके आप दोस्त की आड़ लेकर के नहीं, बल्कि सच्चाई क्या है वो देश के सामने बताइए, और दोस्त की कीमत पर लगाएं या आपकी अपनी कीमत पर, आप जो है ना जिस तरीके से इसको निपटाएं, लेकिन देश के खिलाफ किसी भी किस्म की मेहरबानी करके कोई गलत कदम उठाने की आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप इसकी कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश छोटा मोटा नहीं है, भारत देश बहुत मजबूत देश है, एक सांस्कृतिक देश है, एक लोकतांत्रिक देश है। आप इसको तानाशाही में बदलना चाह रहे हैं, मेहरबानी करके ऐसा मत करिए। और आपकी जो भी सच्चाई है वो क्या है वो आप जानते हैं, आप जानते हैं और अडानी दोनों जानते हैं। इसके अलावा तीसरा आदमी कोई मुझे नहीं लगता कि कोई और जानता होगा, केवल ये 2 आदमी जानते हैं, और ये सच्चाई आप ही दोनों बता सकते हैं। तो मेहरबानी करके देश को अंधेरे में ना रखें, देश के सामने सच्चाई रखें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।